राज्य सरकारने शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना 5% आरक्षण द्यावे, अन्यथा मराठा आणि धनगर समाजाप्रमाणे रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल असा इशारा ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाने दिला आहे। उर्दू शाळांमध्ये अरेबिक भाषा सक्तीची करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे। ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक पुण्यात झाली। या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती बोर्डाच्या वक्फ कक्षाचे अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। सारंग यांनी सांगितले की कार्यकारिणीच्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली। आरक्षणासाठी मराठा आणि धनगर समाज रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करत आहे। शिक्षणात मुस्लिम धर्मियांना 5% आरक्षणाची तरतूद अंमलात आणावी, अन्यथा मुस्लिम समुदायाला रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याशिवाय कोणताही पर्याय राहणार नाही। मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत गरजांकडे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड डोळेझाक करू शकत नाही। भलेही मुस्लिम समुदायाला एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत हमखास विजयी करता येणार नाही, मात्र हा मतदार कोणत्याही उमेदवाराला निवडणुकीत निश्चितपणे पराभूत करू शकतो, हे राजकीय मंडळींनी लक्षात ठेवावे असा इशारा सारंग यांनी यावेळी दिला। आम्ही आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचवल्या आहेत असे नमूद करून सारंग म्हणाले, आत्तापर्यंत तरी त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आलेला नाही, मात्र आम्ही आशावादी आहोत। महाराष्ट्रात मुस्लिमांना शिक्षणात 5% आरक्षण द्यावे याला न्यायालयाने मान्यता दिली असली तरी एकाही सरकारने अंमलबजावणीसाठी उत्सुकता दाखवलेली नाही। शिक्षणात आरक्षणाची मागणी पुढे जावी यासाठी आम्ही मुस्लिम धर्मातील विचारवंत, समाजातील नेते, राजकीय व्यक्ती यांच्याशी संवाद सुरू केला आहे। जर मागणी मान्य झाली नाही तर आंदोलनाशिवाय आमच्यासमोर पर्याय राहणार नाही। आखाती देशात नोकरी मिळवण्यासाठी अरेबिक भाषेचे ज्ञान ही अतिरिक्त गुणवत्ता मानली जाते। याकडे लक्ष वेधून सारंग यांनी सांगितलं की अर्जदारांच्या बायोडाटाचे वजन अरेबिक भाषा अवगत असल्यास वाढते, पण आपल्याकडे मदरशांविरुद्ध बोलले जाते। राज्यातील उर्दू माध्यमांच्या सर्व शाळांमध्ये अरेबिक भाषा हा स्वतंत्र आणि सक्तीचा विषय असला पाहिजे। राज्यात वक्फ बोर्डाकडून व्यवस्थापन होत असलेल्या अनेक मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले आहे असे सांगून सारंग म्हणाले की सरकार आणि सरकारी कायद्यांमुळे ते होत आहे। दोष मात्र मौलाना आणि मौलवींना दिला जातो। मदरशातील शिक्षकांच्या पगाराचा प्रश्न देखील गंभीर बनला आहे, त्याबद्दल देखील आम्ही पाठपुरावा करणार असल्याचं सारंग यांनी सांगितलंय। लेकिन इस वक्त हम बात कुछ और करने आए हैं। मुसलमान इस वक्त डिमांड करता है रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। ये प्रेस मुद्दा आप लोगों के लिए जो मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं आपको, ये 3 चीज पर है, रिजर्वेशन, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। रिजर्वेशन की हम बात कर सकते हैं। रिजर्वेशन में हाई कोर्ट ने मुसलमान समाज को 5% की जजमेंट दिया हुआ था। बाकी समाज आज जो भी रास्ते में उतरा हुआ है, आंदोलन किया हुआ है, मैं आपको इस बात में क्लियर करना चाहता हूं कि मराठा समाज के आंदोलन में मुसलमान उनके साथ है। हर मराठा समाज के आंदोलन में देखेंगे हर जगह मुसलमानों ने मराठा समाज का साथ दिया है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये हर समाज वाले हमारा इस रिजर्वेशन में हमारा साथ दें। हाई कोर्ट ने जब हमें 5% रिजर्वेशन दिया है तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस वक्त सत्ताधारी जो भी थे उन्होंने उस पर आवाज नहीं उठाई। आज वो विपक्ष में जाते ही मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं, 5% रिजर्वेशन के कुछ लीडर बात कर रहे हैं, तो वो हमारी तकलीफ की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि और भी लीडर हमारे साथ जुड़े, हर समाज के लोग जुड़े। तो जो 5% रिजर्वेशन जो मराठा की बात है, मुसलमान का रिजर्वेशन भी उसके साथ किया जाए। हमने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को लेटर लिखा है, उनसे टाइम मांगा है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार, तीनों को हमने लेटर लिखा है इस बारे में कि हमें टाइम दिया जाए। लेकिन मुसलमान की आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देती है। हमारी ताकत भी नहीं हम रास्ते पे उतर के आंदोलन करें। अगर मैं रास्ते पे उतर के आंदोलन करता हूँ तो 5 FIR हो जाएंगी मेरे ऊपर। तो हमारे पास यही रास्ता था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 खंबा बोलते हैं प्रेस, तो कहीं ना कहीं आप लोग हमको इंसाफ दिला सकते हैं कुछ अपने राइटअप में लिखकर कि हम क्या मांग रहे। रिजर्वेशन मारे एजुकेशन के लिए। आज मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन की वजह से। आप लोग देखोगे मदरसा पे पाबंदी है, कई जगह बोलते मदरसा नहीं करेंगे, मुसलमान अरबिक पढ़ रहे हैं। इस एजुकेशन पे मैं दूसरी बात पे आता हूँ।
कि हमारी उर्दू मीडियम स्कूल चलती है। हमने गवर्नमेंट को काफ़ी लेटर लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा, बीजेपी को लेटर लिखा। बीजेपी से हमको रिप्लाई आया। हमने लेटर क्या लिखा कि उर्दू मीडियम जो स्कूल है उसके अंदर अब एक सब्जेक्ट अरबिक कंपलसरी है। हमने दूसरे एजुकेशन में तो मांगा नहीं, इंग्लिश में नहीं मांगा, बाकी चीज़ों में नहीं मांगा, उर्दू में, जो कि मुसलमान का एक हक बनता है कि वो अरबिक पढ़े, अरबी पढ़े। और सिर्फ अरबिक मुसलमान को अपने धर्म के लिए नहीं है। आज गल्फ कंट्री में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जॉब मिलता है वो अरबिक पे मिलता है। तो हमारी उर्दू मीडियम में तो एक सब्जेक्ट अरबिक देने में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये छोटी सी डिमांड है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों की एजुकेशन पे ही नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने मस्जिद की जगह मांगी तो प्रॉब्लम है, हमने कब्रिस्तान मांगा, प्रॉब्लम है, दफनाने नहीं मिलेगा, ठीक है चल जाएगा, वो करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन एजुकेशन इज आवर राइट। सबसे पिछड़ा हुआ हम है 5%। लेकिन आप लोगों को बोलूं, मुसलमान रोड पे उतर के आंदोलन करेगा तो गवर्नमेंट बात सुनेगी। हमारी बात गवर्नमेंट तक नहीं जा रही है। हमने लेटर लिखा है, आप लोग के माध्यम से ये आवाज़ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जानी चाहिए। हमें भी बुलाइए, हम भी बात करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी नहीं तो फिर हम भी आंदोलन करेंगे, हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। फिर हमारे पे वो एक टैगलाइन आ जाती है कि मुसलमान देशद्रोही है। तो मुसलमान को वफादारी करने के लिए मोहम्मद शामी बनना पड़ता है, हर बार 7 विकेट लेनी पड़ती है।